चलो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वाले मैंने इसलिए रखे हैं कि स्टेटमेंट वाले से एक फायदा क्या हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 जो डेटा है ना वो कलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। चलो, पहला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी। ठीक, डी स्टेटमेंट है। क्यों है, दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत है? कि जो पहला वाला है आपका स्टेटमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन ब्रिटिश इंडिया सेटअप बाय लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन नहीं होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी लिखा होता तो ये आंसर आपका क्या होता, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या होता, बिल्कुल सही होता। ठीक। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है? द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस ओनली वर्नाकुलर लैंग्वेज इन ऑल एजुकेशन लेवल। ठीक है। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज का मींस क्या, ऑल एजुकेशन लेवल का मतलब क्या हो गया? जैसे प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, फिर हायर एजुकेशन हो गई। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार, अगर आपको याद हो, मॉडर्न इंडिया में, कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी वो इनिशियल स्टेज में उन्होंने शुरुआत करने की बात बोली थी कि जो प्राइमरी लेवल होता है वहां पर आप क्या वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करें। बट फर्दर के लिए आप लोगों को क्या यूज करनी है? इंग्लिश यूज करनी है। ठीक है। उसका फायदा ये था कि उनको ऐसे एक कह सकते हो कि ऐसे एजुकेटेड पर्सन चाहिए थे जो कि अच्छा खासा इंग्लिश जानते हो एंड मीडिएटर का काम करें बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड कॉमन मैन। ठीक। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका गलत, क्योंकि इसमें इन ऑल एजुकेशन लेवल वर्ड लिख दिया गया है। अगर प्राइमरी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या होता आपका, सही होता। ठीक है। तो इस वजह से यहां पर जो है ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक। तो इसका वन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, सॉरी ये पेयर होगा, एस नहीं लगेगा, पेयर आर करेक्ट या इनकरेक्ट, सॉरी, पेयर आर इनकरेक्ट। तो इसमें इज लगना था, थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, इसमें इज होगा, इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, विडो रिमैरिज हो गया, और या डी आंसर ऐसे देते हैं वो लोग, क्या ऑल आर करेक्ट। ठीक। तो खैर इसका जो आंसर है वो है आपका 2 का सी। जो सी वाला पेयर है वो गलत है। जो विडो रिमैरिज एक्ट आया था आपका, वो आया था 1856 में। ठीक है। यानी कि आपको रेक्टिफिकेशन यहाँ से कर लेना है कि एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा 1829 हो गया, वुड डिस्पैच जो एजुकेशन के लिए आया था 1854 हो गया, और जो विडो रिमैरिज था वो आपका 18 क्या हो गया, 56 आपका हो गया। ठीक है। यहाँ अगर 1856 लिखा होता तो बिल्कुल सही होता। तो ये वाला जो पेयर है आपका वो गलत है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फिर से वही देखा है स्टेटमेंट वाले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम देखें तो पहला क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। तो ये क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था आपका, लॉर्ड डलहौजी ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, याद होगा आप लोग को। और दूसरा स्टेटमेंट, इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जी वॉज अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी के कारण जो है, जो ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, इसमें क्या होता था कि जितने भी एशियन लोग साउथ अफ्रीका में काम करते थे उनको एक पास लेना पड़ता था, जिसके लिए हर महीने उनको एक सम ऑफ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता था। ठीक है। तो गांधी जी इसी के अगेंस्ट पे थे और इसी वजह से वहां पे उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया था, और उसी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो साउथ अफ्रीका के साथ साथ आपके जो इंडिया है वहां भी पहुंची थी। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 3 का क्या हो गया आपका, बी आंसर हो गया। अगर आपने 3 का बी किया है तो बिल्कुल सही है। 3 का आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिर से वही स्टेटमेंट वाला है, कौन सा आपको बताना स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी 3 लैंडमार्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैज बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने 4-5 क्वेश्चंस को मिला के एक कर दिया है। ठीक है। तो पहला है क्या, इंडियन रेलवे। ठीक है। दूसरा है आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। और तीसरा आपका इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो आपके मिडिल और हायर एजुकेशन है वहां के लिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी का जो आप कह सकते हो लैंडमार्क जजमेंट या डिसीजन थे कि इंडियन रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके यूज हुए। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो नहीं थे, उनकी जगह अगर क्या लिखा होता, रिपन लिखा होता, ठीक है, तो वो आपका सही होता है कि भाई लिप्टन साहब ने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट जो है वो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा 4 का वो बनेगा आपका ए। पहला ही स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जो है दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं कौन सा है, तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857 इन कोलकाता, बिल्कुल सही। और द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट इन ब्रिटिश इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगर ये डेटा आप लोगों को नहीं पता है तो ये डेटा आप लोग लिख लीजिएगा या अभी याद कर लो, ये आ सकता है एग्जाम में कि पहली यूनिवर्सिटी जो थी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो 1857 में कोलकाता में हुई थी, बट वो इतनी ज्यादा कह सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं थी, बट हम लोग एक डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन, 5 कह लो, ये तो उल्टा मैं बोलूँ सबका स्टेटमेंट करोगे तो 10 क्वेश्चन के करीब है ये। तो उम्मीद है 5 में से आपके कितने 5 अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक गुड स्कोर की बात करूं तो 3 अगर क्वेश्चन सही हैं आपके 5 में से तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। 2 थोड़ा सा वो है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया था, वो था आपका क्या, साइंस को लेकर था, मिनरल्स को लेकर, ठीक है। तो इसमें आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है कैल्शियम इज यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग एंड नर्व एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी। मैंने आगे पूरा लिखा नहीं बट मान के चलो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। और दूसरा है क्लोरीन मेंटेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। ठीक, तो भाई इसका जो आंसर है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए और नर्व एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैल्शियम अगर आपको आपकी डाइट में नहीं मिलता है तो फिर आपकी बॉडी आपकी कैल्शियम किससे निकालती है? आपकी बोन से निकालती है। तो बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं खा रहे। और हमने पढ़ा था कि कैल्शियम के जो सोर्सेज होते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आपके सबसे बेस्ट आपके क्या होते हैं? कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो आपका क्या होगा भाई? ये तो आसान है, कौन बताएगा इसका आंसर? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या किया? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यानी कि ए। अच्छा, और बाकी लोग अटेंड किया था? स्तुति, ध्रुव? सर इसका सेकंड करा मैंने, बी। बी, अच्छा। अरे ऐसा कैसे गलत कर रहे हो आप लोग? अदिति? सर ओनली वन होगा। बस सबने ही गलत किया। ध्रुव? यस सर। सर वाटर सोल्यूबल विटामिन तो वन। विटामिन सी होता है। रेटिनॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, ये बिल्कुल गलत तो है। ये ए, इसका तो ए होगा ना, विटामिन ए का, ए का ठीक है, होता है। विटामिन ए का ही हो गया। अरे विटामिन बी और सी क्या होते हैं आपके? हाँ, फैट वो होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बी और सी। मैंने लिखा है तो उसमें नोट्स पे देखो। और ये क्या होते हैं? विटामिन ई हो गया, बाकी आपके ए हो गया, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ध्यान नहीं आया किसी को? बी और सी तो मैंने फैट सॉल्युबल वो वाटर सॉल्युबल लिखाए थे, याद आया किसी को? स्तुति, ध्रुव, अदिति, अनामिका, नोट्स पे देखो। यस सर, ये तो पता ही है कि ये वाला पता था सेकंड स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने गलत तो लेकिन हो गया ना, वो पहले वाले के जैसे आपने भी वो वाला गलत कर दिया। तो देखो ये बिल्कुल टू द मतलब सामने किताबों के होता है ये सारी चीजें। अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर तो मैंने बोला ना कि 70-80 हजार बच्चे, 60 हजार बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, अब कहाँ फेंकोगे? अगर आप सोचो अगर आप ये वाला क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 20-30 हजार पीछे फेंक जाओगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। मेरे ख्याल से किसी का सही नहीं हुआ ये, सबने गलत कर दिया। किसी को एक आता था, किसी को दूसरा आता था, और मैंने आप लोग का असाइनमेंट दे रखा था ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वही गलत है, सॉरी स्टेटमेंट वाला है कि पेरिनीसियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये,
ठीक है, इसमें मैंने बस एक टेक्निकल वर्ड जोड़ दिया, परनीसियस। वो असल में एनीमिया को एक परसीनियस एनीमिया वर्ड पूरा लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बताओ क्या है, सही कि गलत? गलत है। रेड गलत। ब्लड सेल्स। हाँ, क्योंकि उससे क्या होती है, आपकी रेड ब्लड सेल्स की जो है वो कमी होती है जब एनीमिया होता है, ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका जो आंसर बनेगा 3 का क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। बढ़िया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B1 इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये वाला आपका है। और दूसरा आपका है फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन व्हाट, ह्यूमन बॉडी। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है 4 का, वो आपका क्या बनेगा, सी आंसर आपका बनेगा। ठीक है, सही किया होगा, नहीं किया होगा तो इसको रट्टा मार लो, ये मैंने लिखाया भी आप लोगों को। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फिफ्थ वाला जो है, क्रोमियम प्रमोट्स इंसुलिन एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इंसुलिन हम लोग को पता है कि बहुत जरूरी है कि आपका जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको किस में चेंज करना, ग्लाइकोजन में चेंज करना। ये मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है, स्कैसिटी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेस ग्वाइटर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ग्वाइटर आप लोगों को पता है, ये गले का जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो साइज होती है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 5 का सी। ठीक, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 में से अगर आपका स्कोर जो है मिनिमम 2 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ाई में तो डिस्कस किया, तो मैंने इसके आप लोग को क्या दिए थे, असाइनमेंट दिए थे। ठीक, चलो, तो फिर से मैं आप लोग को 8:45 पे दूंगा क्वेश्चन। और प्लीज इस बार मुझे पहले सब लोग अपना आंसर लिख के व्हाट्सएप पे भेज दोगे। कल अगर मैं चेक करूं तो पता चले कि आप लोग का आंसर ठीक है कि नहीं है, ऐसे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कितने सही कितने गलत है। भेज दोगे, कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो, एक बार मैं जरा वो कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा सा फिर से